स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, देखिए आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल की सीरीज़ जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। जो हमने गॉसेस थ्योरम वाला चैप्टर आप लोगों को जो करवाया था, ठीक है, तो उसमें इसके पहले जो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में 14 तक करवा दिए थे और गॉसेस थ्योरम में जो है 15 से क्वेश्चन जो है आगे स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है वो लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है 3 × 10 की पावर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले दिया गया है E बराबर 3 × 10 की पावर 3, ठीक है, I कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक। और पर विचार कीजिए, सबसे पहले लिखा है इस क्षेत्र के 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो इसमें देखिए फ्लक्स ज्ञात करना और ये दिया गया है, ठीक है। तो फ्लक्स φE ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, YZ तल में, तो YZ तल में क्या होगा कि जो YZ तल होगा उसमें जो उसकी जो हम फ्लक्स कोई वर्ग रखा गया है, इसमें लिखा गया है वर्ग है, ठीक है। तो जब वर्ग रखेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल में, ठीक। जब इसका अगर ये फिगर बनाना चाहें तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका अगर फिगर बनाना चाहें, ठीक, तो जो YZ तल होगा उसमें जो वर्ग ऐसे रखा गया है, यहाँ पर मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक, ऐसे समथिंग मान लिया गया, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये जो है वो है इसका विद्युत क्षेत्र E है, ठीक। तो अब जो है इसका ज्ञात करना है कि फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो फ्लक्स के लिए हमने बताया था कि फ्लक्स जो होता है वो फाई बराबर EA cos थीटा, ठीक है, EDA cos थीटा बताया था कि नहीं। तो इसी प्रकार जो है इसमें भी लगेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो है एरिया निकाल लेते हैं और एरिया में क्या दिया गया, वर्ग की भुजा दी गई है। क्या दिया गया है, वर्ग की भुजा। वर्ग की जो भुजा है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो वर्ग की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर, उसमें जो है हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमको मालूम है कि जो वर्ग होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। भुजा गुणे भुजा होता है कि नहीं, भुजिया, भुजा का स्क्वायर कह सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका जो हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए 10 × 10, ठीक है। तो ये जो आएगा तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो आएगा वो आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में चेंज करना है तो मीटर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर -4 से गुणा कराएंगे। क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में जब बदलेंगे तो 10 की पावर -2 से गुणा, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो -4 से गुणा। तो A बराबर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 10 की पावर -2, ये 2 घात हो गई -4, तो A बराबर इतना निकल गया, ठीक। पहला पार्ट है ये, ठीक है, पहला पार्ट। YZ तल होगा तो एक्स अक्ष के जो है पैरेलल हो जाए। पैरेलल में क्या होता है कि हमने बताया था कि जो इसकी जो कोण होगा, बीच का एंगल जो होगा वो इसका जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है। और 0 डिग्री जब फ्लक्स का एंगल होगा तो φE बराबर क्या लिखेंगे, EA cos 0, ठीक है। तो φE बराबर ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, E की वैल्यू दी गई है 3 × 10 की पावर 3 और गुणे इसका मान कितना दिया गया, हमने निकाला है 10 की पावर -2, ठीक है। तो φE बराबर जब निकालेंगे तो 3 × 10 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर, या φE बराबर लिख सकते हैं 30, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पहला पार्ट निकल के सामने आ गया। देखिए बहुत बेसिक से क्वेश्चन है इसमें। तो जो पहला पार्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आ गया, 30, और फ्लक्स का जो अगर मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ से देखिएगा E का मात्रक न्यूटन पर कूलम, इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 30 निकला है। दूसरी चीज़, दूसरा जो पार्ट कह रहा था, दूसरा सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में ये लिखा गया है कि यदि जो इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि उसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर हो, ठीक है। तो देखिए फिगर यही है, फिगर में क्या होगा, कोण बदल जाएगा। कोण में क्या होगा, देखिए अगर यदि इसका चित्र बनाना चाहें तो जो तुम्हारे पास ये होगा, ठीक है, ये
तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक है, इससे जो वर्ग रखा होगा ये यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर ई ए। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, एस भी मान सकते हैं, कहीं कहीं एस लिखा होगा, तो ई ए कॉस 60 लिखेंगे इसको। ठीक है, कॉस 60। अब देखिए फाई ई बराबर ई की वैल्यू वही रख दीजिए 3 × 10 की पावर 3। ए का जो मान होगा वो 10 की पावर -2 के बराबर होगा। और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है पता है कि नहीं? cos 60 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1/2। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमने अभी बताया था ये 30 के बराबर हो गया गुणे 1/2। 2 से जब काट देंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो आपके पास इतना आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो यही चीज़ है, पहला क्वेश्चन जो 15वां क्वेश्चन दिया था उसमें एक जो एंगल होगा वो 0 होगा और एक में 60 डिग्री होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, लगा देंगे आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन बता रहे हैं। अभी देखिए हम केवल इसका जो है फार्मूला आप लोगों को बताते जाएंगे, क्वेश्चन आपको लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगाना यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है, देखिए जो सेम क्वेश्चन होंगे फार्मूला बेस पर सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि वही प्रश्न नंबर 15 का बताया गया कि उसमें कोई कंडीशन डाली गई कि अगर 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन को उसके फलक निर्देशांकों पर रखा जाए तो उसका नेट फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो देखिए घन होता है, घन में 6 फलक होते हैं। घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 16 है। ठीक, घन में कितने होंगे? 6 फलक होंगे। और 6 फलकों में क्या होता है कि इनके जो 2-2 फलक होते हैं। ठीक है, इनके जो 2-2 फलक कौन से हैं? वाई जेड समतल में, एक्स जेड समतल में। ठीक है, जेड एक्स समतल में। ये क्या होगा, इन पर हम फ्लक्स निकालेंगे अलग अलग। ठीक है, तो इन पर जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो जो इन फ्लक्सों का वो नेट वैद्युत फ्लक्स होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि कोई फ्लक्स अगर जो अपोजिट फ्लक्स होंगे उसमें क्या होगा, एक फ्लक्स जो है अंदर की तरफ उतना ही फ्लक्स होगा उसका, और एक फ्लक्स जो है बाहर की तरफ, अर्थात एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो जो चारों फलकों का जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो उसका नेट फ्लक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में यही तुमको लिखना है। ठीक है, ये सब लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो बताए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिया गया है कि अगर काले बॉक्स पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक या माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, इसमें नेट फ्लक्स दिया गया। नेट फ्लक्स का फ्लक्स मतलब ये है कि इसमें फाई ई की वैल्यू दी गई है। ठीक है, फाई ई बराबर हम लिख रहे हैं कितना दिया गया, 8 × 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, पहला पार्ट है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा। ठीक है, नेट आवेश क्यों पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम गॉस की प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, बाय गॉसेस थ्योरम। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि फाई ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। और Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई × ε0। तो Q बराबर फाई ई की जो वैल्यू दी गई वो दी गई 8 × 10 की पावर 3। ε0 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 8.85 × 10 की पावर -12 के बराबर होती है। तो अब देखिए जब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू हो जाएगी। तो हम आंसर लिखे दे रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई सभी लोग कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा 0.071। आंसर आ रहा है 0.071 × 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, -6 कूलम, इसमें ये आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का पहला पार्ट। बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। बी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर कोई बॉक्स है उसके नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है, तो आप यहाँ
निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश है या नहीं। ठीक है, तो देखिए जब बाहर की तरफ जो फ्लक्स दिया गया है वो शून्य है, तो कह रहा है इसमें क्या आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि अगर कोई बॉक्स है उसके बाहर की तरफ जो है नेट फ्लक्स क्या है, शून्य है। ठीक, तो देखिए नेट फ्लक्स अगर टोटल जो है शून्य होगा तो ये होगा कि जो उसका अंदर की तरफ जो भी फ्लक्स होगा वो भी शून्य होगा, क्योंकि डिपेंडेबल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके जो है एरिया पर डिपेंडेबल होगा, तो इसलिए वो जीरो होगा, तो इसका जो भीतर का भी जो फ्लक्स होगा वो भी शून्य होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया है 18 में ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ठीक है, कि अगर कोई 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई एक वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई ऐसे कोई एक वर्ग बना लिया हमने। ठीक है, मान लीजिए ये वर्ग है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, ठीक है, दूरी पर, ऊंचाई पर क्या रखा गया है, 10 सेंटीमीटर माइक्रो कूलाम का कोई एक आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई आवेश होगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा गया है जिसका मान 10 है। तो पूछ रहा है कि इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, और हाँ यही पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो तुम्हारे पास इसमें देखिए फिगर बना होगा एक, और जो फिगर ये बना होगा तो इसका जो फिगर बनाएंगे तो जो इसके परिता जब निकालेंगे तो ये घन के आकार का, ये जो वर्ग जो बना है वो जब इसका हम फिगर बनाएंगे तो ये घन की आकृति का हो जाएगा। और घन की आकृति में क्या होगा कि घन में जो फलक होते हैं उनको जानना आवश्यक है कि जो घन होगा इसके अकॉर्डिंग जो बनाया जाए उसमें 6 फलक होते हैं और 6 फलकों पर आवेश दिया गया है। ठीक है, और तुम्हारे में क्या दिया गया है, हाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो दी होगी, अब यहाँ से जो है फ्लक्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो जब हम वर्ग की एक भुजा से जो फ्लक्स निकालेंगे तो वो जो फाई ई होगा वो बराबर होगा 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो फाई ई बराबर 1/6 ऐसे रहेगा, क्यू की वैल्यू जो दी गई है 10 माइक्रो कूलाम, तो 10 × -6 हो जाएगा, अपॉन में 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो तुम्हारे पास आंसर आएगा ठीक वही जो होगा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे लगेगा। ठीक है, 1/6 होगा, इसका घन का लगाया जाएगा, घन में जो 6 फलक होते हैं और इसमें जो होगा उसके एक फलक से निकाला जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक, केवल फार्मूला बेस पर है। 19 में दिया गया 2 माइक्रो कूलाम का कोई एक बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर वाले घनी गौसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, इसका कुल नेट फ्लक्स कितना होगा। देखिए 2 माइक्रो कूलाम दिया गया है तो Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम, तो इसको बदल लेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, दूसरी चीज़ इसमें दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर घनी गौसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए नेट फ्लक्स निकालने के लिए फाई ई यहाँ निकालना है और Q तुम्हारे पास दिए गया है, तो गॉस की थ्योरम लगाएंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q की वैल्यू इसमें दी गई है 2 × 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है 8.8 × 10⁻12। जब इसको सॉल्व करेंगे तब हम इसका आंसर भी लिखे दे रहे हैं। आंसर इसका जो आएगा वो आएगा 2.26 × 10⁻5, 2.26 × 10⁻5। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अगर कोई बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स इतना है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फ्लक्स दिया गया है और ये त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। पहला पॉइंट जो दिया गया है कि ये त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ ये जान लीजिए कि फ्लक्स जो है वो त्रिज्या पर, कोई भी अगर हमने बताया था कि फ्लक्स जो होगा वो डिपेंडेबल किस पर होगा, ये जानना होगा। अगर यहीं से देखेंगे जो फ्लक्स डिपेंडेबल हो रहा है वो एक तो Q पर और एक उसकी जो है निर्वात की वैद्युतशीलता पर। ठीक है,
त्रिज्या चाहे 2 गुनी की जाए चाहे 4 गुनी की जाए, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, तो उसमें जो इसके फ्लक्स पर जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये लिखना है। दूसरा जो पार्ट है इसमें कि अगर जो है दूसरा पार्ट है कि बिंदु आवेश का मान कितना होगा। तो बिंदु आवेश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो फ्लक्स दिया गया है और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू दी गई है वो निकाल लेंगे। तो फ्लक्स की वैल्यू हम बता रहे हैं, इसमें फ्लक्स की वैल्यू दी गई है 1 × 10⁻⁸, ठीक है, सॉरी -1 × 10⁸ दी गई है, और सॉरी 3 माइनस का 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। बिंदु आवेश का मान पूछ रहा है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 8.85 × 10⁻−12 ये होती है। अब देखिए यहाँ पर रख देंगे गॉसेस थ्योरम से। गॉसेस थ्योरम में जो क्यू होता है वो किसके बराबर होता है, phi e × एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे तो phi e की वैल्यू क्या है, ये -1 × 10⁻³ × 8.85 × 10⁻−12, ठीक है। जो वैल्यू आएगी, आवेश जो चार्ज आएगा वो माइनस में आएगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आप लोग लगाइएगा, 5 से 20 तक। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।